सर जी, ठीक। सिविल इंजीनियर जो है उसके बेसिक जो काम है उसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से वैसे तो सभी को पता है, ये वो फील्ड है जिससे हमारा हर बंदे का रोज़मर्रा नहीं तो यूँ कहें कि ज़िंदगी में कभी ना कभी वास्ता ज़रूर पड़ जाता है। ठीक है। किसी ने अपना घर बनाना है, किसी हुँ, ने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ भी करना है, सिविल इंजीनियरिंग उसमें इन्वॉल्व है, छत डालनी है, कमरा बनाना है, कुछ भी करना है। हुँ, तो सिविल इंजीनियरिंग तो इन्वॉल्व है। और दूसरी बात ये कि हमारे क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन को नहीं देखा जाता, हर आदमी इंजीनियर भी है, डॉक्टर हुँ, भी खुद है, आमिल भी होता है, टोटके बताने वाला सन्यासी बिल्कुल भी ऐसे ही होता है। है। तो सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत कॉमन चीज़ है। वैसे ये एक ख़ास किस्म की इंजीनियरिंग है जिसमें तामीरात के हवाले से, डिज़ाइन, उस स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हवाले से जो है वो तालीम हासिल की जाती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर फील्ड में उसके हिसाब से की जाती है। बहुत गहरा और बहुत समंदर जैसा वसी जो है ये इल्म है। अच्छा सर मुझे थोड़ा-सा रोशनी डालिएगा कि एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल सैलाब की वजह से बहुत सारी तबाही फैली हुई है जो वहाँ पर कहा जाता है कि जो पुराने जो हमारे पुल हैं, वो आज तक जो है वो नहीं टूटे जो पुराने दौर के बने हुए थे और जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, जो कह लें कि जिनको हम कहते हैं वो साहिब ईमान भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। लेकिन आज हाजी फ़ज़ल दीन का बनाया हुआ जो पुल है, वो तो बह जाता है फ़ौरन। तो ये क्या वजह है? अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हुँ, पहली तो ज़ाहिर है कि जो पब्लिकली जो अवेयरनेस जाती है, सोच जाती है, वो जाती है करप्शन, हुँ, बेईमानी। ठीक है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में बेईमानी भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ उससे ज़्यादा हमारी नॉन प्रोफिशिएंसी को दखल है। सही। मुझसे अगर पूछा जाए इस मुल्क के मसाइल को अगर ग्रेडिंग करनी है, हुँ, हमारे यहाँ तो करप्शन करप्शन ये बात होती है, करप्शन की वजह से मुल्क नीचे जा रहा है। मैं कहता हूँ ठीक नॉन प्रोफिशिएंसी की वजह से मुल्क नीचे जा रहा है। ठीक है। अप्रोप्रिएट मैन फॉर अप्रोप्रिएट वर्क, यहाँ वो पुलिया नहीं है। सही। अब मेरे फील्ड के हवाले से अगर आप बात करेंगे, इंजीनियर हुँ, जिन्होंने काम करना है, सही। उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? हुँ, सूबाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर हज़रात जो हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो कि एक नॉन टेक्निकल आदमी है, बिल्कुल सही। ब्यूरोक्रेसी कह लें। अच्छा, इसी तरह आप आ जाएँ इसमें वफाकी सतह पर, हुँ, तो यहाँ भी यही है। इंजीनियर्स को जो अहकामात दे रहा है या जो उनके प्लान को मंजूर कर रहा है या जिसको जाके हमें समझाना पड़ता है, वो नॉन टेक्निकल आदमी है, वो हुँ, ब्यूरोक्रेट है। सही। उस ब्यूरोक्रेट ने हमें कहना है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, हुँ, इसको यूँ होना चाहिए। हाँ। तो वहाँ इंजीनियर में इतनी ज़रूरत नहीं है कि उसके आगे बात करे। बात करेगा तो हो सकता है उसे उठा के वो ट्रांसफ़र करके सकरदू फेंक दे, हुँ, गिलगित फेंक दे। लिहाज़ा वो भी अपनी दिहाड़ी लगाता है, वो कहता है चलो जैसे ही कह रहे मान लेते हैं। हुँ, फिर उस ब्यूरोक्रेट के ऊपर जो एक वो बैठा है, वो है हमारे मिनिस्टर साहब। सही। और मिनिस्टर जो हैं वो टोटली उनकी काबिलियत ये है कि वो अपने इलाके में असर व रसूख रखते हैं, बिरादरी बेस पे रखते हैं, सेक्टेरियन बेस पे रखते हैं या वैसे दौलत की बेस पे रखते हैं। और वो लोग, उनके पास वोट बैंक है। वोट हुँ, बैंक के अलावा उनकी अहलियत टेक्निकली सिफ़र है। सही। वो ऑल इन ऑल हैं, ठीक है। जिन्होंने हमारे बजट भी मंज़ूर करने हैं, जिन्होंने प्लान भी मंज़ूर करने हैं। हमें हमारे हाथ-पाँव बँधे हुए हैं। अब क्या, मैं सैलाब की, अब क्योंकि आपने बात की, मैं उस हवाले से बात कर लेता हूँ। हुँ, क्या हो रहा है? पुल में से जी पानी नहीं गुज़र सक रहा, ब्रिज पानी ज़्यादा आ गया है, हुँ, लिहाज़ा ब्रिज को बचाने के लिए, हेडवर्क्स को बचाने के लिए हमें शिमाली बंद तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें जनूबी बंद तोड़ना पड़ेगा। हुँ, जनूबी या शिमाली बंद तोड़ने का मतलब ये है कि आप उस साइड की तमाम जो फसलें हैं, जो तमाम एग्रीकल्चर लोगों की बिल्कुल लैंड्स सही। हैं, लोग के उनको घर आपने हैं। डबो देना है, आपने बस्तियों को डबोना है, आपने लोगों को घर से बेघर करना है, हुँ, उनको ख्वार कर देना है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास क्योंकि वो बहैसियत मुसलमान, ये जो कुदरती आफ़त, कैसे कह सकते हैं आप कुदरती आफ़त? हुँ, क्या ये सैलाब 1955 में नहीं आया था? हुँ, क्या ये सैलाब 1800 समथिंग में नहीं आया था? बिल्कुल है। आपके पास रिपोर्ट मौजूद है कि इस फलां दरिया में इस वक़्त जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब आया था, वो इतना था। हुँ, तो आपने ब्रिज बनाते हुए, हेडवर्क्स बनाते हुए, उस
फिजिबिलिटी का ख्याल क्यों नहीं रखा था? सही। फर्ज किया 10 लाख क्यूसिक पानी एक टाइम में आया था, हाँ। आप जो ब्रिज बना रहे हैं वो आपकी कैपेसिटी रख रहे हैं उसकी 7 लाख क्यूसिक की, तो 3 लाख क्यूसिक तो आपने वहीं खा लिए। आपको तो चाहिए कि अगर उस वक्त 10 लाख क्यूसिक पानी इस दरिया में आया था तो आप कम से कम 12-13 लाख क्यूसिक की गुंजाइश वाला पुल बिल्कुल बनाएं। ठीक है। अच्छा, कितना फर्क पड़ेगा? चले यहाँ आ जाते हैं। ब्रिज बनाया आपने, हेडवर्क्स, उसकी लंबाई रखी आपने 700 मीटर, तो जहाँ 700 मीटर रखी है वहाँ भाई उसको 800 मीटर कर दो। कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? 15% या 20%। लेकिन उस 20% को बचाने के लिए, उसमें मैं सिर्फ इंजीनियर को कसूरवार नहीं कहूँगा, हो सकता है वो 800 मीटर का डिज़ाइन लेके गया हो, लेकिन कंटीजेंसी प्लानिंग मौजूद हो उसके अंदर। जी, आगे जो एक नॉन प्रोफेशनल जो बैठा है, जो उसका हेड है, जो उसका बॉस है, जिसको पता ही नहीं है, वो कहता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सेविंग करें, आप इसमें इकोनॉमिक्स को जो है वो मद्देनजर रखें, कोई ज़रूरत नहीं है, वो 1955 में जो पानी गुजर गया, अब इसमें नहीं आना पानी, आप इसको चैनल को तंग कर दें। चैनल को तंग किया, मान लिया आपने 15% सेविंग कर ली, लेकिन उस 15% 15% सेविंग का आज नतीजा निकल रहा है। आपको कितने बंद तोड़ने पड़ रहे हैं अपने हेडवर्क्स बचाने के लिए कि जी पानी ज़्यादा आ गया पीछे, इंडिया ने पानी छोड़, ये सबसे गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है। भाईजान, इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क भी पंजाब जो है वो आफतज़दा करार दिया जा चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे फनकार हमने देखा है वो बाकायदा जा रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ गाँव को। हाँ जी। अच्छा, वहाँ भी यही इंजीनियरिंग के साथ प्रॉब्लम है, हमारे साथ है ब्यूरोक्रेसी। वहाँ अब अंग्रेज दौर में ये था कि वो लोग इंतहाई मेहनती थे, टेक्निकल थे, और उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे ही चीज़ों को रखा, वहाँ किसी ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। तो उनके पुल जिनको आप कह रहे हैं कि आज तक वो खड़े हुए हैं, गिरे नहीं, या उनकी बाकी स्ट्रक्चर अगर मजबूत हैं और वो खड़े हुए हैं, तो एक तो प्रोफेशनल थे वो लोग, दूसरा वहाँ इन्वॉल्वमेंट इस तरह की नहीं थी, सियासी या ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट इंजीनियरिंग के फील्ड में वो लोग नहीं करते थे। सही। वो उनको असिस्ट करते थे, गाइड ज़रूर करते थे, हुक्म नहीं चलाते थे। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे पूरे माशरे का, मिनहजुल कौम, यहाँ वो अभी तक वो गुलामी और आका वाला जो सिलसिला है वो चल रहा है। सर, सड़क जो है अब हमने देखा है मोटरवे तक हमारी, मतलब उसमें मैंने आज आ रहा हूँ, आपके पास आया हूँ, तो उसके अंदर बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं कि जो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े कैसे जो है और कैसे उसको मैनेज करें। देखें, फिर वही बात आ जाती है, एक तो ये मसाइल हैं जो इससे पहले सवाल में मैंने आपको बताया, दूसरा हमारा मसला इकोनॉमिक्स का है। जिस रोड पे आप आ रहे हैं इसको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं, ठीक है। असफाल्ट इसमें होती है, बिटुमन और बजरी का मिक्स, उसको असफाल्ट बोलते हैं। अच्छा, इसकी उम्र है 10 साल, ठीक है। 10 साल बाद चाहे इसकी हालत बेहतर हो, चाहे इसकी हालत ख़राब हो जाए, इसको हमें रिमूव करके इसकी जगह पे नया असफाल्ट करना चाहिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होता है कि यार चल रही है ना, गुजारा कर रही है, गुजारा हो रहा है, गुजारा होते होते 15 साल निकल गए, उसके छोटे छोटे हमने वो पिट्स जो मुरम्मतें लगाते गए, आखिर क्या होना है, उसने ख़त्म होना है। अब ये जो मोटरवे की आप बात कर रहे हैं, इसमें खड्डे पड़े, बारिशें बहुत शदीद हुई हैं और सड़क का पहला दुश्मन पानी है, ये हमें आज तक बताया नहीं जाता। अच्छा, सलेबस में मुझे बताएं, पहली जमात से लेके मास्टर्स तक या पीएचडी तक आपको ट्रैफिक सेंस के हवाले से क्या पढ़ाया जाता है, जबकि हर इंसान का डेली का सड़क से वास्ता पड़ता है। मैं समझता हूँ जो मर्द हजरात हैं उनका तकरीबन 60% और ख़वातीन का तकरीबन 30-40% रोड रिलेटेड लाइफ है। हमें सड़क इस्तेमाल करना, ट्रैफिक सेंस के बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ाया गया? हमें तो वही माशरती उलूम और वही फरसूदा उलूम पढ़ा के हमारे दिमाग साजी की जाती है। यानी मेरा ख्याल है प्लानिंग के तहत शायद ऐसा कुछ किया गया है कि इन लोगों को शऊर नहीं आने देना हमने। सर, गर्मी के अंदर जब वो सड़क गर्म होती है तो उसके ऊपर लोग पानी फेंकते ताकि ठंडी हवा आए ये कितना सूदमंद है? हमें पढ़ाया जाता है सड़क के 3 दुश्मन। अच्छा, ठीक है, सड़क के 3 दुश्मन हैं। 3 दुश्मन पहले नंबर पे ग्रेडिंग अगर करें, ठीक है, तो नंबर 1 वाटर, ठीक है, नंबर 2 वाटर, अच्छा, नंबर 3 वाटर, अच्छा, नंबर 4 पे जाके ओवरलोडिंग आती है। अच्छा, अब ये चीज़ तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं यार किताबों में कि यार सड़क कम से कम पानी से इसको बचाओ, पानी इसका दुश्मन है।
यहाँ क्या होता है कि घरों में जनाब अपना घर धोया, साफ किया, पानी सड़क पे जनाब वो फेंक दिया। ऐसे ही होता है, गाड़ी भी धो रहे होते हैं वो, मतलब गाड़ी सड़क पे धोनी है, हाँ छिड़काव करना है बाहर वो लॉन का, और साथ ही सड़क पे भी पानी जनाब वो मार दिया। क्यों? कि हमें बताया नहीं गया। मैं लोगों का कसूर नहीं कहता, ये शायद आपके नॉलेज में भी आज पहली दफा ये सर बात मुझे आ रही भी सुन के हैरत हुई है कि मतलब हम भी पानी फेंक रहे होते हैं उसके ऊपर, तो ये मतलब तो सड़क के सबसे बड़ा दुश्मन ये है। पहले नंबर पे पानी है। और मैं हैरान हूँ कि हमारे जो एक लाइफ का 60% जिस चीज़ से हमारा ताल्लुक है, उसके बारे में पहली जमात से लेके और आला जो सतह तक हमें कहीं एक चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता उसके बारे में।